लेना, ठीक है। भावें असी अलोंग एक्स एक्सिस कर लीए, भावें असी अलोंग वाई एक्सिस कर लीए, ठीक है। तो किहदे नाल तुसी चूज करना चाहोगे? एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इत्थे हो गया थीटा, ठीक है। तो क्योंकि एफ एक्स एक्सिस नाल आ, ਇਹਦਾ मतलब एफ एक्स के इक्वल हो गया एफ cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया एफ cos थीटा और एफ वाई के इक्वल हो गया एफ sin थीटा, ठीक है। तो आप जिहदे मर्जी नाल चूज कर सकते हैं, क्योंकि मेंशन नहीं है। अगर मेंशन हुंदा कि विद एक्स एक्सिस है या विद वाई एक्सिस है तां आपां, ठीक है। तो कंपोनेंट्स दे फॉर्म दे विच जिहड़ा आ वो आपां इस टाइप नाल क्वेश्चंस जिहड़े आ वो सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है जी। तो एफ एक्स पता आ, एफ पता आ, तो cos थीटा जिहड़ा हैगा 1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा 60। तो थीटा की वैल्यू दूसरे च पुट की तो एफ वाई जो है वो असी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है सर। हाँ जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। और डेरिवेशंस च भी आपां इस टाइप ना ही आह जिहड़े हैगे पोलर कोऑर्डिनेट्स एक्सप्रेस करन, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਾਂ, ठीक है। पर एज सच कॉन्सेप्ट से आप बहुता नहीं यूज करना है, ठीक है। तो आ हो गया एक्स एक्सिस, ए हो गया वाई एक्सिस, तो इधर हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। सो ये थोड़ा जिहा इनू विजुअलाइज करना प्रॉब्लम हो जाती हुंदी है, ठीक है। सो बी विद इट, तो क्योंकि 3 डायमेंशनल हो गया, ठीक है। तो इत्थे साडे कोल एक कंपोनेंट हो गया ए एक्स वैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया अपने कोल ए वाई वैक्टर, ते इधर हो गया ए जेड वैक्टर अपने कोल कंपोनेंट, ठीक है। तो एक्स वाई ते जेड, ठीक है। तो कोई साडे कोल जिहड़ा इन्हां दा गिवन वैक्टर हो गया वो किधर एक्ट करदा पिया से ओपी, ठीक है। एक्चुअली ये बाहर आ रहा है पर आपां क्योंकि नहीं शो कर सकते तो फिर इत्थे हो इत्थे, ठीक है। सो इहदे विच एक कंपोनेंट किहड़ा हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो दूसरा जिहड़ा हैगा आ वो किधर हो गया अलोंग वाई एक्सिस, ते तीसरा कंपोनेंट जिहड़ा आ वो किधर हो गया अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ओ आर वैक्टर ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ रिप्रेजेंट करता, ठीक है। ओ आर, तो आ हो गया P, ए हो गया Q, ते ए हो गया S, ठीक है। डायग्राम इत्थे तक बनाइए। हाँ जी, डायग्राम बन गए जी इत्थे तक? यस सर। ठीक है। सो लिखिए जी, कंसिडर a vector is represented by the side OR vector, OR vector, ठीक है। तो आ OR इत्थे हो, OR vector इत्थे,
let A x vector comma A y vector and A z vector be the components along x-axis, y-axis and z-axis respectively. Represented by the sides OP, OQ and OS respectively. And yeah, diagram complete करियो. हाँ जी, डायग्राम हो गए जी कंप्लीट. 1 minute sir. ठीक है, अदरवाइज ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਊਬ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਬਣਾ ਲਿਓ. ਹਾਂ ਕਰਕੇ so x so OR vector है. हाँ जी. Done sir. हाँ जी, ठीक है. सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ a ਵੈਕਟਰ ਆ that is OR ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ in terms of AX AY and AZ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ AX ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ AX ਵੈਕਟਰ ਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੋ ਆਪਾਂ AX ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਥੇ AX ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ AZ ਤੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਆ AY. तो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ट्रायंगल चूज करांगे, ट्रायंगल OTR. आ जो TR लाइन है TR ये किहदे इक्वल आ AX AY के AZ AY, ठीक है. तो ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਸ ਰੂਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਿਊਬ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ. तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, using triangle law of vector addition in triangle OTR, ठीक है. तो OTR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ,
OR OR, ठीक है। तो OR वेक्टर किहदे इक्वल हो गया OT प्लस TR। तो TR दे करके तां AY आ जाएगा। हुण सानू OT नू एक्सप्रैस करना आ इन टर्म्स ऑफ AZ एंड AX। OS किहदे इक्वल हो गया AZ दे, और आ जिहड़ा अपने कोल ST है ST ये किहदे इक्वल हो जाऊगा AX दे, ठीक है। सो सिमिलरली इन यूजिंग ट्राइंगल एंड ट्राइंगल OST, OT किहदे इक्वल हो जाएगा OS प्लस ST। तो OT की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करती तो OR के इक्वल आ जाएगा OS वेक्टर प्लस SR प्लस TR, दैट इज AZ वेक्टर प्लस AY वेक्टर प्लस AX वेक्टर। तो उत्थे अपने कोल की सी AXI कैप प्लस AYJ कैप, इत्थे की आ जाऊगा AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप। डन सर। ठीक है, ओके। ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ AX ਐਂਡ AY ਆ, that is A cos theta, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਥੀਟਾ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆ ਹੈਗਾ A ਵੈਕਟਰ, तो इत्थे ਜਿਹੜੀ लाइन हो गई, ठीक है। तो आ A वेक्टर हैगा या, तो A वेक्टर ने से x एक्सिस नाल एंगल बनाया अल्फा अल्फा, ठीक है। और ਜਿਹੜਾ y एक्सिस हैगा या ਉਹਦੇ ਨਾਲ एंगल बनाया बीटा, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ z एक्सिस हैगा या तो z एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ एंगल बनाया गामा, ठीक है। सो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ tan ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਚ ਕੋਸਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इधर अपने कोल की हो गया AX, ठीक है। तो इधर हो गया AY, ठीक है। तो AX दे नाल, ठीक है, से अगर इन्हें एंगल बनाया या अल्फा, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये इधर आ, ठीक है, इदा 3 डायमेंशंस दे विच आ। तो आ वाला पॉइंट जिहड़ा हो गया, ठीक है। तो x दे नाल इन्हें एंगल बनाया अल्फा A वेक्टर, ठीक है। तो ਇਹਦਾ कंपोनेंट along x एक्सिस की हो जाएगा AX is equal to A cos alpha, ठीक है, A cos alpha आ गया। और AY ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਟਾ। तो AY ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ A cos बीटा, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ठीक है। तो आ हो गया एंगल बीटा, और इधर एंगल जो है ए हो गया गामा AZ दे नाल। तो AZ अपने कोल किहदे इक्वल हो जाऊगा A cos गामा, ठीक है। So these are the direction cosines. So let alpha, beta and gamma are the angles which A vector makes with x-axis, y-axis and z-axis. Then AX
cos alpha is equal to ax is equal to a cos alpha, ay is equal to a sin beta, and az is equal to a cos gamma. So figure करियो. तो लास्ट वाली स्लाइड लाइए. Done ji? No, sir. Yes. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ. ठीक है, तो क्वेश्चन ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ. ठीक है, सो जो फर्स्ट है ਉਹ ਹੈ walking. ठीक है, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆ ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੋਰਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਟੂ ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਅ ਫੋਰਸ F ਤੇ ਅਰਥ ਉਨੀ ਹੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਦੀ ਆ. तो अगर ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਾਈ F ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ. तो एंगल ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ. ठीक है, तो fx या r हो गया क्योंकि ਆਪਾਂ r ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. तो इधर ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, cos के sin? cos. ठीक है, इधर की हो गया से rx is equal to r cos थीटा, और दूसरा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ cos थीटा, और दूसरा अपने कोल केड़ा आ गया आर वाई. तो एक कंपोनेंट केड़ा हो जाएगा आर साइन थीटा. ठीक है, हुण जेड़ी अप्लाइड फोर्स आ वो दो पार्ट्स च हो गई. एक वर्टिकल कंपोनेंट, जेड़ा वर्टिकल कंपोनेंट है वो की आ आर साइन थीटा. आर साइन थीटा दा की पर्पस है कि ये सानू बैलेंस करदा, स्टैंड ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ weight ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ r sin ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ mg, ਔਰ ਜਿਹੜਾ r cos ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ. तो ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਇੱਕ cos ਥੀਟਾ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च, ते दूसरा केड़ा हो गया वर्टिकल डायरेक्शन दे विच. जेड़ा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हैगा आ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ मूव कराउण ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ r वर्टिकल पोजीशन हैगा आ ਉਹ ਸਾਨੂੰ स्टैंडिंग पोजीशन ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ. तो लिखियो जी, while walking a person presses the ground by a force F, say at an angle theta.
then earth will exert equal and opposite reaction. Earth will exert equal and opposite reaction R. Then resolving R in two rectangular components. First R sine theta along vertically upward direction, which helps us to stand. Second R cos theta along horizontal direction, which will provide necessary force to move forward. ठीक है, so that's a question आ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ resolution of ਜਿਹੜਾ ਆ explain that walking is an example of ਜਿਹੜਾ ਆ resolution of vectors ਤੇ ਆਪਾਂ same diagram ਤੋਂ ਇਹੀ theory ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ। डन सर। ठीक है, to pull a lawn roller, then to push it. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आना हुंदा। ठीक है, निशांत एक बारी स्टेटमेंट वाली बोलूंगा क्वेश्चन दी। हाँ जी, तो मीन टाइम लब के रख लें स्टेटमेंट वो, तो आप फिर डिस्कस करते। सो आ रोलर है, तो रोलर दे विच केड़ी-केड़ी फोर्स एक्ट करदी पई हैगी है। ठीक है, तो एक फोर्स ता हो गई F mg, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेट दा जेड़ा रिएक्शन हैगा आ वो किधर एक्ट करेगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इदा इन्हें बैलेंस कर, तो आ हो गया W ते ए हो गया R। ठीक है, तो अगर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਧਰ, तो ਇਹ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? अगर इधर या, तो अगर रोलर की सिचुएशन आ होवे, तो आ रोलर है ते इधर फोर्स लाइए अगर आप इदा, तो ये वाला केस पुश होगा कि पुल होगा? पुश। पुश, ये पुश है, तो एक ही हो गया पुल। ठीक है, तो आप ये प्रूव करना है, इट इज ईजियर टू पुल देन टू पुश। ठीक है, सो एक तो वेट हो गया, एक इत्थे फोर्स लग गई F। ठीक है, तो क्योंकि एंगल दे ऊपर आ, तो इसलिए आप इहनू दो पार्ट्स च रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दो पार्ट्स जेड़ा रिजॉल्व करांगे, तो इधर केड़ा कंपोनेंट हो गया से, आप एंगल भी जदी मर्जी चूज कर सकते हैं। तो जनरली आप एंगल हॉरिजॉन्टल नाल चूज करते हैं, तो आ एंगल थीटा हो गया। तो इधर केड़ा कंपोनेंट हो जाएगा, F cos थीटा के sin थीटा? कॉस। तो इधर F cos थीटा। ठीक है, तो
इधर केड़ा हो गया एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये जड़ा आ अपने कोल पार्ट हो, ठीक है, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। हुण की आ कि जदों आपां बैलेंसिंग एक्ट देखिए तो जेडी टोटल अपवर्ड फोर्स आ शुड बी बैलेंस्ड बाय द टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो फिलहाल आपां मतलब इनू इदां ही लेके चलना है, लेटर ऑन इहदा अलग कंसेप्ट आऊगा। तो अपवर्ड फोर्स कितनी हो गई आर प्लस एफ साइन थीटा, इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो आर के इक्वल हो गया डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। तो पुल दे केस हो गया, ठीक है। आ डायग्राम बनाइयो सिर्फ फिलहाल। सर लिखना भी हो। हाँ ऊपर लिख नोट भी कर लियो पहला ते आ डायग्राम भी बना लियो। ते ए पुल वाला केस है। हाँ जी सर नोट कर ले जी। Yes, sir. ठीक है। So when we pull the lawn roller, the effective weight of the roller is given as W dash is equal to mg minus f sin theta, ठीक है। सो इत्थे r दी बजाय आ साडे कोल effective weight जिहड़ा आ वो आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली r हुंदा वैसे, ठीक है। तो इस करके क्योंकि r w dash and r and this, ठीक है। तो भावें इनू लिख भी लियो r, तो r is equal to this r is equal to w, ठीक है। एंड जो सेकंड है while the horizontal force remains same, तो horizontal force fx cos theta है वो तो सेम ही है, ठीक है। when we push the lawn roller, तो ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ push कर रहे हैं, सर जी ग्रेविटेशनल फोर्स हाँ जी जी W G mg value weight भी- of weight mg gravitational force, ठीक है। सो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ push, तो आ हो गया push, F force लगी, तो F force ਨੂੰ अगेन ਆਪਾਂ दो कंपोनेंट्स ਚ रिजॉल्व करांगे। इधर हो गया F cos थीटा ते इधर हो गया F sin थीटा, ठीक है। तो F sin थीटा ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ mg ਜਿਹੜਾ weight ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਧਰ ਹੀ, ठीक है। और इधर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ नॉर्मल रिएक्शन से R, F सो आ होगी F, इनू पुश किया एंगल थीटा आ, तो इधर की हो गया F cos थीटा, तो इधर की हो गया F sin थीटा ते W, डायग्राम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।
हाँ मतलब जे ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਚ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਚ ਵੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਚ ਵਰਟੀਕਲ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚ ਵੀ ਵਰਟੀਕਲ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚੁਆਇਸ ਕੋਈ Okay, sir. ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ।